बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों जायकों रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये बन रहा है नाश्ता मज़े का। फ्राई एग किए थे और स्लाइस मैंने टोस्ट कर लिए थे तवे के ऊपर ही। चाय रेडी थी और फ्राई एग बनाना भी एक आर्ट है, क्यों मेरी बहनों? क्योंकि कुछ लोग तो नॉन स्टिक पैन में भी ठीक नहीं बना सकते। मेरे एक कुलीग होती थी, वो कहती थी मेरे से तो नॉन स्टिक पैन में भी फ्राई एग ठीक नहीं बनता, और मेरे फियोंसी को बहुत पसंद है। तो अब उसकी हो गई है शादी, तो अभी बात नहीं हुई इससे कि अब उस फ्राई एग की उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखें जनाब, मेरे ट्रैवल पर जाने से पहले से ये डर्टी होता होता हो ही गया, और इसको आज मैं क्लीन कर रही थी उसी स्प्रे से, विनीगर वाला स्प्रे जो मैंने बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो गया था। काफ़ी डर्टी हो रहा था, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था, और हस्बैंड पीछे से फिर शेक वगैरह भी बनाते रहे, तो फिर ये है कि काफ़ी टाइम से ये हो रहा था। तो इसको मैंने इसी स्प्रे से किया अच्छे से साफ़। और मैंने ओवन के ऊपर जो शेल्फ़ लगवाई है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लीड लगी हुई थी मुझे बहुत तंग कर रही थी। ये देखिए हो गया किचन नीट एंड क्लीन। बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने, कुकर रखा था अब टिंडे बनाने के लिए। और ये देखें, इसको मैं अब यहाँ सेट करना चाह रही थी दीवार के साथ, और उसके लिए मैं कर रही थी वहाँ से शेल्फ़ नीट के, ताकि थोड़ी सी अगर ऑयली है वॉल या आपको पता है ग्रीस आ जाती है, तो वो अच्छे से मैंने विनीगर स्प्रे से ही साफ़ की। उसके बाद मैट से मैं कर रही हूँ साफ़, और ड्राई करके फिर इस लीड को मैं सोच रही थी कि हुक से इसको मैं पेस्ट कर दूँ, वॉल के साथ अटैच कर दूँ, क्योंकि अब वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही थी। ये ओवन के ऊपर जो मैंने शेल्फ़ लगवाई है, तो वहाँ पर ये जो कुकिंग रेंज वाला स्विच है ये वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, एडजस्ट नहीं हो रहा था। थोड़ा सा मैं अगर लीड सेट होती थी तो उसकी लेंथ जो है वायर की कम हो जाती थी, तो मैं सोच रही थी अब इसे अटैच कर दूँ। और ये देखें, यहाँ पर पहले मैंने ओवन के ऊपर रखी हुई थी, तो क्योंकि ऊपर स्पेस काफ़ी थी। अब मैंने वो जो शेल्फ़ लगाई है, तो वो बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा कि पीछे एक होल रख लूँ और ऊपर वाले पोर्शन में वो आ जाए, तो ये मिस्टेक हो गई तब वो शेल्फ़ लगाते हुए। और तब से ना, मतलब ये टेम्परेरी, कभी लीड यहाँ मैं लगा रही थी, कभी ईद साइड पे रख रही थी। तो ये हुक जो है पहले कहीं और लगी थी, वहाँ इसका कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना इसे उतार कर चिपका लिया जाए यहाँ। तो एक मैंने लीड के पीछे लगा दी थी, और एक अब ये इस तरह से हैंग मैंने कर दी थी ग्लू गन से मैंने। लेकिन मैं बड़ी खुश हुई कि ये अटैच हो गई, और 5 मिनट के बाद पता नहीं ये फिर से गिर गई, और इसने जो है काम जो है ना मेरा और बढ़ा दिया। लेकिन एक जगह पर अब फाइनली स्विचेस वगैरह सेट हैं, और मैं इजीली जो है वो यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग रेंज बिल्कुल भी आदत नहीं है लाइटर या माचिस से ऑन करने की। बस वो मैं बटन प्रेस करती हूँ और ऑन हो जाता है, तो बड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने इसका फिर स्विच उतार दिया, और ओवन को तो यूज़ करना ही होता है, वो मैंने लगा रहने दिया। और फिर 3-4 दिन जो मैंने वैसे स्टोव ऑन किया, तो मैं बहुत तंग हुई। तो यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, और अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ आज भरे हुए टिंडे। इनकी रेसिपी शेयर करती हूँ अपने तरीके से। तो पील ऑफ करके मैंने पहले ही रखे हुए थे टिंडे, और बच्चों के लिए तो वो नहीं खाते, उनके लिए थोड़ी सी भिंडी बनाऊंगी। और ये देखें, इस तरह से आपने ऊपर से पील ऑफ कर लेना है, और नाइफ़ के साथ ऊपर वाला हिस्सा निकाल लें, और फिर कोई भी छोटा स्पून लेके, या तो स्पून अगर छोटा है तो आगे वाले हिस्से से आप उसके अंदर से सारा मटेरियल निकल आएगा, नहीं तो फिर आप जहाँ से हम स्पून पकड़ते हैं बैक वाले हिस्से से इस तरह से करके आप सारा निकाल सकते हैं। सारा अंदर से इसके मटेरियल निकाल लेंगे हम, और इसी तरह से बाकी टिंडों के को भी हम इसी तरह से, जैसे कटोरी बना लेते हैं ना, तो इस तरह से हम फिलअप करेंगे बाद में मसाला बनाकर, तो इस तरह से निकाल लेंगे। और ये देखें जी, सब टिंडों में से मैंने निकाल लिए उन अंदर से उसके बीज। और अब हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को भी मोटा मोटा कट कर लेंगे, और चॉपर में फिर इस मसाले को मैं चॉप कर लूँगी। सिंपल इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। सिंपल बेसिक वही मसाले जो आप अपनी हांडी में डालते हैं। और हरी मिर्चें 2 से 3, या जो भी आपकी टिंडों की क्वांटिटी है उसके मुताबिक वो आप ग्राइंड करके साथ में डालें, तो इसका जो टेस्ट आएगा मज़े का। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चें और टमाटर मैंने मोटे मोटे से कट कर लिए थे चॉपर में, अब चॉप कर लेंगे। और साथ में टिंडों के अंदर से जो सीड निकले हैं, यहाँ पे हल्दी जा रही है, और यहाँ पे जा रहे हैं नमक जा रहा है, इसमें फिर लाल मिर्च पाउडर
डालूँगी मैं। मेरे पास यहाँ पर धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा ख़त्म था तो मैंने वो नहीं डाला फ़िलहाल, लेकिन अगर आप बनाएं और आप ट्राई करें तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे बस मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ भी क्या मज़े के टिंडे बने थे, मज़ा आ गया। दोपहर को आप देसी घी से लगी रोटी खाएं या तंदूर की रोटी उसके साथ खाएं, और बहुत साथ में आप मैंगो ले लें, और वाह क्या मज़े का आपका दोपहर का खाना होगा ये। तो ये देखें, इस तरह से पहले मैंने प्याज, क्योंकि प्याज को अपने ज़रा ज़्यादा हार्ड होते हैं उनको चॉप करना पड़ता है। टमाटर और हरी मिर्चें सॉफ्ट होती हैं, सीड तो बिल्कुल सॉफ्ट है, तो बहुत पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मोटा आपने रखना है। तो बस अब हम फिलअप कर लेंगे स्पून की हेल्प से इस मसाले को टिंडों के अंदर। और मैं आज प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आपको सुन के हैरानगी हो रही होगी कि टिंडे भी कोई प्रेशर कुकर में बनाता है, वो तो ऐसे ही, जी हाँ वो गल जाते हैं। अगर आप सिंपल हांडी में भी बनाएंगे तो आपने बस मसाला डालने के बाद जैसे मैं भूनूंगी तो आपने रख देने हैं स्लो फ्लेम पे। तो मुझे जल्दी थी और मैं चाह रही थी कि बस 5-10 मिनट में जो है वो सालन तैयार हो जाए। तो बस 5 मिनट मुझे लगे सब्ज़ियाँ वगैरह काटने में, और उसके बाद 2 मिनट में जो है वो सालन तैयार हो गया प्रेशर में। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑयल डाला है 2 से 3 टेबल स्पून, उसमें मैंने ज़ीरे को कड़कड़ा लिया है, और एक मैंने क्यूब डाला था, या 1/2 टेबल स्पून आप डालें लहसुन अदरक का पाउडर। इस बाकी बचे हुए मसाले को जो टिंडों में डाल के बचा था उसको हमने बस 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट भून लेना है। उसके बाद हमने जो टिंडे भरे हैं उनको इसके अंदर रख के, और हाफ़ कप के करीब मैंने पानी लगाया है, सिर्फ हाफ़ कप से भी कम होगा। अगर आपकी टिंडों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से लगा लें। तो बस ये हाफ़ कप के करीब मैंने पानी डाला है, सिर्फ इतना कि स्टीम आए और टिंडे जो हैं वो हमारे गल जाएं। तो बस मैंने प्रेशर लगा दिया है, और जब विस्लिंग स्टार्ट होगी तो उसके 20 से 30 सेकंड बाद जो है वो आपने कर देना है चूल्हे को बंद। उसके बाद आप खोलेंगे प्रेशर, और आपने भून लेना है, और गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्ची साबुत अगर डालनी है तो वो डाल दें। आटा यहाँ पे गूंद रही हूँ मैं, और गर्मी बहुत है और कोई दिल नहीं कर रहा था आज हाथ से गूंदने का, तो बस मैंने इस तरह से आज इसको ही यूज़ करते हुए मैंने आटा गूंद लिया है। और बस साथ में बन रहे थे टिंडे, और मैंने कुछ प्याज भी कट कर लिया था, और भिंडियाँ लास्ट टाइम बनाई थी 2-3 दिन पहले, तो वो थोड़ा सा मटेरियल, थोड़ी सी भिंडियाँ बची हुई थी, बिल्कुल कोई 1 कप के करीब, 1 कप से भी कम। तो बस फिर मैंने एक छोटा सा प्याज काटा, और टमाटर, मिर्च थोड़ा सा, और मैंने फ्राई पैन में ही थोड़ी सी भिंडियाँ बना ली थी, साथ में टिंडे। तो ये देखें जनाब, कैमरा एडजस्ट कर रही थी मैं, और ये देखें बस आटा गूंद गया था। अब इसमें बाउल में शिफ्ट कर दूंगी, और बड़ा अच्छा सा गूंद गया था, और बाउल में शिफ्ट करके इसको मैं रख दूंगी, और बस साइड पे बाहर ही रखूंगी मैं। और ज़बरदस्त किस्म का 5 मिनट में आपका आटा तैयार है गूंदा हुआ। और बस ये देखें प्रेशर मैंने कर दिया है बंद, और अब देखें टिंडे बिल्कुल गल चुके हैं, और हल्का सा बस मॉइस्चर है, ये देखें आप, और घी भी थोड़ा सा अलहदा ही है। बस इस मॉइस्चर को आपने तेज़ आंच पर 1 से 1 मिनट बस भूनना है इस मसाले को। और ये देखें टिंडे गले पड़े हैं, और इस स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें, और धनिया डालें, आप गरम मसाला डालें। मेरे पास हरी मिर्चें थी, धनिया नहीं था, तो मैंने धनिया नहीं डाला, लेकिन आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप ज़रूर डालें। 2 हरी मिर्चें डाल के यहाँ पे गरम मसाला डालकर तो मैंने बस रख दिया है इसको साइड पे, और ये बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर फ्राई पैन में मैं बना रही थी भिंडियाँ। तो जब तक ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो रहा था, तब तक शेल्फ़ वगैरह नीट कर ली, सफाई और छोटी छोटी चीज़ों का साथ साथ ख्याल रखें तो बहुत आसानी हो जाती है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप एक्स्ट्रा जो आपके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, हेक्टिक कर देती हैं, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। अगर थोड़ी सी गंदगी या थोड़ी सी डिसअरेंजमेंट आपकी किचन में है, तो आप साथ साथ उसको करते ही उसको सेट कर दे करें। थोड़ी सी अरेंजमेंट ख़राब होती है तो डेली बेसिस पर हाथ लगाते रहा करें। कहीं थोड़ा कॉर्नर गंदा नज़र आ रहा है उसको साफ़ कर दिया करें। टमाटो पेस्ट बनाकर रख लें, सब्ज़ी एक दिन पहले तैयारी करके रख लें, पहले से 2-3 दिन की सब्ज़ी मंगवा लें, और या पूरे वीक का आप एक लिस्ट बना लें कि किस तरह से आपने क्या क्या कुकिंग करनी है, किस काम को आपने क्या टाइम देना है। और हस्बैंड घर आ रहे हैं तो उस वक्त आपने किचन में घुस के काम करना है, या उनके साथ बैठ के खाना खाना है, चाय पीनी है, वॉक करनी है, बच्चों को टाइम देना है, उनकी स्टडी का टाइम, क्योंकि आजकल बच्चों की भी वेकेशंस हैं। तो आपका काम जहाँ पे थोड़ा सा लाइट होता है कि आप बच्चों को टाइम से स्कूल नहीं भेजने का और वापस आकर प्रॉपर टाइमिंग का, तो बस वहाँ पर ये होता है कि आप थोड़ा सा लेट उठ रहे होते हैं, और बच्चों को आपको सारा दिन बैठ के जो अब वो 7 to 8 आवर्स स्कूल में गुजार के आते हैं, वो टाइम भी आपके साथ होते हैं। तो ये भी टाइम साल बाद आता है, तो इसको भी इंजॉय करना चाहिए। और नो डाउट कि बच्चों को ज़रा टैकल करना भी मुश्किल होता है, लेकिन
आजकल के हालात भी कुछ इस तरह हैं कि अंडर प्रेशर पेरेंट्स भी रहते हैं, किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं या सफ़ेद पोश तबका जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन इंसान को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। जितनी आपकी इस्तात है उसमें ही आपने देखना है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को पुरजोश तरीके से, अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, और लिमिट में रहते हुए किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट कर सकते हैं, और आप किस तरह अपनी लाइफस्टाइल या को हाई कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास स्किल ज़रूर होता है, हर किसी के पास। इस स्किल बेसिस को या हाउस वाइफ्स किन किन वर्क को कर सकती हैं और अपनी लाइफ को, बच्चों की लाइफ को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, ये मैं आपसे एक अलग व्लॉग में शेयर करूँगी, तो ये देखें। लेकिन खुश रहें। आपके इर्द गिर्द अगर आपके घर का माहौल अच्छा है और आप फ्रेश हैं, तो यकीन जानें कि आप खुद फ्रेश हैं, आप खुद हैप्पी मूड में हैं, तो आपके इर्द गिर्द भी सबको आप खुश रख सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन अब अगर आप खुद डिप्रेस हैं, कंपैरिजन कर रही हैं दूसरों के साथ कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो फिर आप खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कंपैरिजन मत करें। आप जिस हाल में हैं, शायद आपने से नीचे देखें कि लोगों के पास वो चीज़ भी नहीं है। तो ये देखें, माशाल्लाह से टिंडे और भिंडियाँ हो गई हैं तैयार। साथ में हमने बना ली थी रोटियाँ और मज़े से हमने किया एंजॉय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।